Hello students, in last lecture we have completed exercise 8.1. Now next topic is trigonometric ratios of some specific angles. इस एक्सरसाइज में 8.2 में हमने टी रेशियोज पढ़नी है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की. ऑलरेडी आपने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे कई एंगल्स बनाए हैं. तो हमने यहाँ पे उन्हीं एंगल्स की, जैसे 30 है तो 30 की अगर हम अलग अलग टी रेशियोज लें तो उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं. तो इस एक्सरसाइज में हमने उन वैल्यूज़ को स्टडी करना है कि अगर 30 है तो 30 हमारा एंगल 30 है तो इसकी अगर हम साइन रेशियो लें तो इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, अगर इसी की कॉस वैल्यू ले लें उसकी कौन सी वैल्यू आएगी. इसी तरह किसी भी एंगल की साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट या कोटेंजेंट टी रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैं आपको एक टेबल बताऊंगी कि कैसे टेबल बनाना है. हमने यहाँ पे आपकी बुक में ऑलरेडी ये टेबल बना के दिया हुआ है. एक वे है कि आप सिंपली इन वैल्यूज़ को लर्न कर लो. इन केस अगर लर्निंग में प्रॉब्लम है तो उसकी एक मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि कैसे इस टेबल को बनाया जाता है. अब यहाँ पे हमारे पास देखो मेंशन किया गया है कि इस कॉलम में सारे एंगल्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे सारे के सारे टी रेशियोज. अगर साइन ए एंगल 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है. अगर साइन ए अगर 0 है तो साइन ए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 इट्स वैल्यू इज़ 1. सिमिलरली कॉस में कॉस 0 1 हो गया, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0. और इसी तरह टेन की वैल्यूज, टेन 0 इज़ 0, टेन 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड. मतलब इसकी वैल्यू ऐसी बनती है जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता. इसी तरह आगे कोसेकेंट 0 नॉट डिफाइंड, कोसेकेंट 30 2, कोसेकेंट 45 √2, कोसेकेंट 60 2/√3 एंड कोसेकेंट 90 इज इक्वल टू 1. सेकेंट 0 इज 1, सेकेंट 30 2/√3, सेकेंट 45 √2, secant 60 that is 2 and secant 90 is not defined. और इसी तरह cot में cot 0 is not defined, cot 30 is √3, cot 45 is 1 and cot 60 is 1/√3 and cot 90 is 0. तो ये टेबल आप चाहो तो लर्न कर सकते हो. तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, हम उस ट्रिक को यूज़ करके इसे ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं. सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है. एंगल यहाँ पे मैं एंगल को सिंबल दे रही हूँ थीटा. यहाँ पे ये सारी थीटा की वैल्यूज़ है. तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, देन सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा. अब यहाँ पे इसमें करते क्या है, जब हमने इन वैल्यूज़ को निकालना है तो सबसे पहले काउंटिंग लिखनी शुरू करेंगे. 0 1 2 3 4. काउंटिंग लिख ली. काउंटिंग हमारी 4 तक ख़त्म है. हर एक वैल्यू को 4 से डिवाइड, हर एक के नीचे 4 लिख देना. हमने 4 से डिवाइड करना सभी वैल्यूज़ को एंड इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट. मतलब क्या किया मैंने, पहले हमने 0 से काउंटिंग शुरू की. 0 1 2 3 4, 4 पे काउंटिंग ख़त्म हुई. सभी वैल्यूज़ को 4 के साथ डिवाइड और सभी का स्क्वायर रूट. अब 0 को 4 से डिवाइड किया 0 और 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 0. यहाँ पे 1/4, 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1 और 4 का स्क्वायर रूट आया 2. यहाँ पे 2/4, 2/4 की हम कटिंग कर सकते हैं. 2 1s 2, 2 to the 4. ऊपर हमारे पास है रूट में 1 का रूट आ गया 1 और नीचे मेरे पास है √2 क्योंकि कटिंग करके 2 आ गया. अब रूट में मेरा 2 है, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो यहाँ पे √2. अब 3/4, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता तो ये रूट में रहेगा. नीचे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. फिर 4/4 इज़ 1, 1/1 1 का स्क्वायर रूट आ गया 1. दैट मीन्स के हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2,
sin 91। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख सकती हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू आई मेरी 0, इट इज़ 1/2, इट इज़ 1/√2, इट इज़ 3/√2 एंड दिस इज 1। तो अगर साइन की अगर हमारे पास वैल्यूज निकल जाती है तो बाकी सारा टेबल इन्हीं वैल्यूज से बड़ी इजीली हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉस थीटा। अब साइन की वैल्यूज हमारे पास 0, हाफ, 1/√2, 3/√2 एंड 1 है। अब कॉस की वैल्यूज को हमने क्या करना है, साइन की वैल्यूज को पीछे से लिखना शुरू कर देना है। सबसे लास्ट वाली वैल्यू कॉस की फर्स्ट आंसर होगा, cos 0 विल बी 1। उसके बाद 3/√3/2, यहाँ पे √3/2 आना था, सॉरी। देन 1/√2, हाफ एंड 0। मतलब साइन की वैल्यूज़ को अगर हम पीछे से लिखना शुरू कर दें तो वो हमारी कॉस की वैल्यूज़ हो जाएंगी इन रिस्पेक्टिव एंगल्स की। मतलब cos 0 1 हो गया, cos 30 हो गया √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज 0। नो tan थीटा। tan थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा को हम sin थीटा ओवर cos थीटा की फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। मतलब साइन और cos की रेशो, द साइन को अगर हम cos से डिवाइड कर दें तो वो tan रेशो बनेगी। अब दैट मीन्स कि अब हमने tan t रेशो इन सभी एंगल्स की फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स अब हम फिर इनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, डिवाइड। अब जैसे tan थीटा साइन बाय cos, अब tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0/cos 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू थी 0 और cos 0 की वैल्यू 1। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू साइन 30 की वैल्यू थी 1/2 ओवर cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2। नेक्स्ट साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, देन साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, साइन 90 1, cos 90 0। अब इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 0/1, 0 को 1 से डिवाइड किया वी विल गेट 0, दैट मीन tan 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/2 और √3/2, यहाँ पे 2 और 2 की कैंसिलेशन हो गई, ऊपर 1 रह गया, नीचे √3, तो tan 30 1/√3। उसके बाद √2 कैंसिल, 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1, दैट मीन्स tan 45 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2 and 2 कैंसिल, √3/1 दैट इज √3, तो tan 60 हमारे पास आ गया √3। और tan 90 1/0, 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, सो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे नॉट डिफाइंड लिखा जाता है, या इसे एक और लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। ग्रीक लेटर होता है इन्फिनिटी, जिसका एंड नहीं है, इसे हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट रह गया कोसिकेंट। अब कोसिकेंट की बात करें, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन टी रेशो का। मतलब साइन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको अगर रेसिप्रोकेट कर दे तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इट इज़ इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जैसे मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है साइन 0 0, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/0। तो 1/0 अगेन 0 के साथ कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता, दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ये भी इन्फिनिटी होगा। उसके बाद अगर हमने साइन 30 की वैल्यू है मेरे पास 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट है साइन 45 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2। साइन 60 √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3। साइन 90 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं रहेगा, तो ये कोसिकेंट की वैल्यूज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है सीकेंट। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो मतलब कॉस की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकेट करके लिख देंगे तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी। सो इट इज़ 1/cos। तो इसके लिए मैं कर रही हूँ कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट। कॉस 0 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इट मीन सीकेंट 0 इज 1।
उसके बाद है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, दैट मीन्स सीकेंट 30 2/√3। यहाँ पे है मेरे पास 1/√2, इसका रेसिप्रोकल √2, दैट मीन्स सीकेंट 45 इज √2। देन cos 60 1/2, इसका रेसिप्रोकल आ गया 2, और यहाँ पे 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। हियर सीकेंट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा cot थीटा है tan का रेसिप्रोकल, मतलब अगर tan की वैल्यूज़ को उल्टा करके लिख देंगे तो देन वी विल गेट cot। अब cot की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें tan की इस पूरे टेबल में जो tan की वैल्यूज़ हैं उनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। tan 0 होता है 0, अब 0 का रेसिप्रोकल हो गया 1/0, इट मीन्स दिस इज नॉट डिफाइंड। cot 0 की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब tan 30 था हमारे पास 1/√3, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया √3, इट मीन्स cot 30 होता है √3। tan 45 इज 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। देन tan 60 इज √3, अब √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। देन tan 90 इज 1/0, तो 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 विच इज इक्वल टू 0। So this is the way to make this trigonometric table. एग्जाम्स में क्या होता है कि मेनली है कि आपको ये फर्स्ट साइन की वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए। साइन की वैल्यूज़ को पीछे से लिखना शुरू कर दो कि कॉस की, बाकी सारी वैल्यूज़ इन्हीं दोनों की हेल्प से बन सकती हैं। और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हमें पूरा टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। साइन और कॉस की वैल्यूज़ निकाल के हम सिंपली tan हमें पता है कि साइन को कॉस से डिवाइड करके होता है, हम ऑन द स्पॉट वैल्यूज़ को डिवाइड करके या रेसिप्रोकेट करके, जैसे कोसिकेंट सीकेंट है, ये रेसिप्रोकल्स हैं, इनको ऑन द स्पॉट भी इनके आंसर्स हम ले सकते हैं। सो दिस इज़ द वे टू मेक दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अगर लर्न कर सकते हो देन इट इज़ अप टू यू। और मैंने इसीलिए ट्रिक बताई है कि कई बार वैल्यूज़ मिक्स हो जाती हैं, दैट्स वाई आई टोल्ड यू टू हाउ टू मेक दिस टेबल। ये मैं सारे के सारे जो आंसर्स हैं उन्हें सर्कल कर रही हूँ। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 एंड 90. So here it is the table. Now let us start exercise 8.2. Okay, this is exercise 8.2. यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें सभी में उन स्पेसिफिक एंगल्स को मेंशन किया गया है और उनकी टी रेशियोज निकालनी है। हमारे पास टेबल है, टेबल्स की हेल्प से हम इन वैल्यूज़ को फिल करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। सो हेयर इज द क्वेश्चन। sin 60, सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल की हेल्प लेंगे। sin 60 कितना है, तो sin 60 मेरे पास है sin 60 √3/2. सो वी विल फिल हेयर इट्स वैल्यू, दैट इज √3/2। अब इसी के साथ सेकंड टी रेशियो है cos 30, कोई साइन नहीं है बीच में, दैट मीन दे आर मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई cos 30। सी फ्रॉम द टेबल cos 30 दैट इज √3/2 प्लस sin 30 यूजिंग टेबल sin 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 60। सी cos 60 दैट इज ऑल्सो 1/2। तब इनको हम सॉल्व करेंगे। √3 इंटू √3 दैट इज √3 स्क्वायर ओवर 4 प्लस 1/4। यहाँ पे रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम इस टेबल को ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टी रेशियोज हैं और एंगल्स भी हमारे पास 3 है, 45, 30 एंड 60। तो टेबल की हेल्प से अब हम इनमें इनकी वैल्यूज़ फिल करेंगे।
अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, tan स्केयर है, tan स्केयर 45, दैट मीन जो भी इसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू का स्केयर करेंगे। इसी तरह cos 30 की जो वैल्यू होगी उसका भी स्केयर होगा क्योंकि टी रेशियो का स्केयर है। sin 60 की जो वैल्यू होगी उसका भी स्केयर किया जाएगा बिकॉज टी रेशियोज आर स्केयर फॉर्म। तो सबसे पहले tan 45, तो हमारे पास tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास tan के आगे एक नंबर है 2, दैट मीन 2 इज मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू है 1, क्योंकि टी रेशियो का स्केयर हो रहा है तो उसकी वैल्यू का स्केयर हो जाएगा। सी नेक्स्ट है cos 30, सी cos 30 √3/2। तो यहाँ पे cos 30 √3/2, क्योंकि cos स्केयर है सो वैल्यू का स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट sin 60 दैट इज √3/2। तो यहाँ पे भी क्योंकि स्केयर है तो हम इसका वैल्यू का स्केयर कर देंगे। तो लेट अस कैलकुलेट दिस, 2 × 1 दैट इज 2। यहाँ पे इसका रूट कैंसिल हो गया, 3/2⁴ माइनस 3/4। सो 3/4 माइनस 3/4 0, 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। तो प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज आप इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली पहले टेबल की प्रैक्टिस करें, दैट हाउ टू मेक अ टेबल, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टी रेशियोज। तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन दिस एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर टेबल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया कि कौन सी वैल्यू कैसे आई है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।